हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं इंग्लिश का सिनोनिम्स पार्ट 1 वीडियो लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरा वीडियो पसंद आएगा और जो मैं जिस वे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख रहे हैं और ईमेल कर सकते हैं मुझे। मेरा ईमेल आईडी आपको आगे मिलेगा इस वीडियो के एंड में। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम हो ना आपको, आप जैसे रीजनिंग को लेके और जहाँ कोई ऐसा कोई सम हो आपका जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूं। और कोई ऐसा मैटर, ऐसे ट्रिक ट्रिक बता सकूं आपको जो आपके काम आ सकें। और शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा बताऊंगा कि आप उसको इन फ्यूचर कभी भी आप अगर समझने की कोशिश करें तो उस ट्रिक से या उस बेसिक फार्मूले से आप और भी सम इजीली कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने वर्ड जो ऐड किए हैं उसका हिंदी में कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन करना है वो भी मैंने ऐड किया है। उसका हिंदी में मीनिंग क्या है वो भी मैंने ऐड किया है। उसके साथ साथ कुछ इमेजेस भी मैंने ऐड किए हैं कि आप उसको इंटरलेट कर सको। और अगर आपके माइंड में वर्ड पता है लेकिन आप उसको यूज कैसे करना है, तो कुछ उस टाइप को मैंने विजुलाइज करने के लिए उसका एक विजुलाइजेशन भी इफेक्ट दिया है इस वीडियो में, सो दैट कि आप समझ सकें। और उसके साथ मैंने सिनोनिम्स ऐड किए हैं और साथ ही मैंने वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी मैंने बताया है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का सिनोनिम्स पार्ट 1। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है प्रोक्योर। अभी आप देखिए, इसमें मैंने पहले उसका नाम वर्ड लिखा है, ब्रैकेट में कैसे उसको बोलना है वो लिखा है, और साथ में उसकी टाइप लिखी है, वो वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है। तो साथ ही मैंने उसमें हिंदी में उसका मीनिंग क्या है वो लिखा है, और सिनोनिम्स लिखे हैं, और सेंटेंस लिखा है कैसे उसको यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने वर्ड पे, जिसका जो है प्रोक्योर। प्रोक्योर एक वर्ब है। और फ्रेंड्स, वर्ब मैं आपको बता दूं, वर्ब क्या होता है, एक एक्शन नेम होता है। वर्ब जो होता है वो हमें बताता है कि जो भी काम हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वर्ब के साथ ही वर्ब ही हमें बताता है और भी उसका टाइम क्या है, कौन सा टाइम में वो काम चल रहा है, जो भी कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है, जहाँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके बताता रहूंगा कैसे कैसे यूज करना है। ऐसे मैं हर वीडियो में रिपीट करूंगा, आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। और एक चीज और फ्रेंड्स, जो इसमें मैं कुछ बेसिक वर्ड भी बताऊंगा आपको, कि अगर आप कोई वर्ड समझ नहीं पा रहे हैं एग्जाम में, और आपको पता है कि 0.25 भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, और मैं नहीं चाहता कि अगर कुछ मैं आपको उसमें बताऊं और आप उसको लूज करें, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब इसके अंदर देखिए, जो वर्ड है प्रोक्योर, वो एक वर्ब है और उसका मीनिंग होता है प्राप्त करना या जुटाना। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर जहां भी आप कहीं प्रोक्योर जो वर्ड है, या प्रो का मीनिंग होता है इन दी बिहाफ ऑफ या ऑन दी बिहाफ ऑफ, या इसको कभी कभी हम फॉर के लिए भी यूज करते हैं। पर मैं आपको फ्रेंड एक और चीज बता दूं, ये मैंडेटरी नहीं है। आप ये मत समझिए कि यहाँ भी आपने कहीं वर्ड देखा और उसके अंदर प्रो लगा और वो वही होगा। अब जैसे अगर मैं मान लूं, अगर भी प्रोटोटाइप, तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका भी मीनिंग फॉर के लिए जाएगा या इन दी बिहाफ ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रोटोटाइप का जो बेसिक वर्ड है वो PROT है। तो उस PROT को छोड़ दीजिए आप। अब चलिए PRO, जैसे प्रोवाइड हो गया, प्रोनाउन हो गया। आप भी जानते हैं प्रोनाउन इन दी बिहाफ ऑफ नाउन की पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड क्या होता है, प्रोवाइड जैसे आप अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी भी रिलेटिव को कई बार बोलते हो आई विल प्रोवाइड यू। अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे नोट्स मांगता है किसी टॉपिक के, इंग्लिश के या रीजनिंग के, किसी भी चीज के, मतलब आपसे वो नोट्स मांगता है, बट आपके पास वो नहीं है,
लेकिन आप उसको उसके लिए अरेंज करवा सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि आई विल प्रोवाइड यू बाय टुमारो या बाय जो भी टाइम आपने उसको देना है, ठीक है। पर इसका मतलब ये है कि आप उसको अरेंज करवा दोगे किसी और से लेके, मतलब किसी और के बिहाफ पे आप उसको दे दोगे। तो इसलिए प्रो का मीनिंग यहाँ भी यूज होता है। तो इसका वर्ड है प्रो। जो प्रो एक तो हो गया आपको, और मैंने सेकंड जो वर्ड मैंने इसको ब्रेक किया सेकंड फॉर्म में, वो है क्योर। या ये एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो क्योर का आप जानते हो मीनिंग दो दो पार्ट में निकलता है। एक तो हेल्थ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो उसमें भी हम बोलते हैं क्योर, एक रेमेडी जिसको हम बोलते हैं, इलाज भी बोलते हैं, या डॉक्टर भी हमें एडवाइस करता है भी आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योर हैं। और इसका जिसका मीनिंग होता है स्टडी करना, जैसे डॉक्टर आपको स्टडी करता है, आपके एनालाइज करता है, तो वो होता है क्योर, ध्यान देना। या स्टडी करने के बाद फिर उसके ऊपर आपको वो उसकी आपकी जो मेडिसिन होती है वो चेंज करता है, या फिर वो आपको बोल देगा कि अब आप ठीक हो, आप नॉर्मल हो, अब आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रो और उसको क्योर क्योर वैसे क्योर बोलते हैं उसकी लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, लेकिन मैं क्योर बोल रहा हूँ सो दैट कि आप थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप समझ गए होंगे प्रो प्रो क्योर। प्रो मतलब कहने का पहले, मतलब इन दी बिहाफ ऑफ, इन दी बिहाफ ऑफ या फॉर, कि किसी की बिहाफ पे आप कोई किसी को कोई चीज लेते हो, जैसे ऑब्टेन करते हो, गेन करते हो समथिंग वो। अब इसके मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूँ। सिनोनिम्स हैं जैसे ऑब्टेन, एक्वायर, गेट, फाइंड एंड सिक्योर। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझा उसमें ये सेंटेंस एक कोर्ट का ऑर्डर था न्यूज़पेपर में, मैंने वहीं से लिया है। द पिटिशनर सेड दैट द डाटा हैड बीन प्रोक्योर्ड अंडर द आरटीआई एक्ट, कि जो शिकायत करता है उसने कोर्ट को बताया कि जो डाटा उसने ऑब्टेन किया है, जो डाटा उसने लिया है। अब देखिए अब आरटीआई में क्या होता है, आरटीआई में आप किसी भी चीज, किसी भी डिपार्टमेंट का डाटा ले सकते हो, अपने जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो वो आपको आरटीआई किसी भी डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जो डाटा होता है वो आपको आरटीआई देता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई डाटा लेना है, तो अब आरटीआई में आप एक लेटर डालोगे, एप्लीकेशन डालोगे, तो आरटीआई आपको उनसे प्रोवाइड करवा के आपको दे देगा। तो अब इसका आप समझ गए होंगे कि क्या है कि कोई जैसे मैंने पहले बताया, प्रो का मतलब होता है इन दी बिहाफ ऑफ या फॉर, और क्योर जो होता है उसका मतलब होता है स्टडी या कंसर्न करना। आपने उसको स्टडी करना चाहते हो या उसको ध्यान से देखना चाहते हो किसी चीज को, कोई भी आप चीज ऑब्टेन कर रहे हो किसी भी बिहाफ पे, लेकिन वो आप उसको कंसिडर करने के लिए ही ले रहे हो। तो अगर आप आरटीआई से कोई डाटा ले रहे हो तो आप इसलिए है कि आप उस डाटा को यूज करना चाहते हो, उसके ऊपर कोई अगर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर आपने बात करनी है, या आपको कोई डाउट है, आपने उसको सोच विचार करके देखना है। तो ऐसे इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है प्रोक्योर। प्रोक्योर एक वर्ब है और ये एक्शन है। अभी हमारी आपने सेंटेंस में देखा मैंने प्रोक्योर लिखा हुआ है, तो प्रोक्योर मतलब कहने का वो एक तरह से पास्ट में बात कर रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कन्फाइड। कन्फाइड भी एक वर्ब है। वर्ब मैंने आपको बताया जो एक एक्शन वर्ब है, ये एक्शन करता है, एक्शन नेम है, और इसका मीनिंग होता है विश्वास करना, गुप्त बात बताना किसी को जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो। आप उसी को अपने सीक्रेट टॉक बता सकते हो, ठीक है। सीक्रेट जो टॉक होती हैं या कोई मैटर होता है वो आप उनसे ही करते हो। और ये वैसे अगर आपको याद भी करने का कोई मेरा करना हो तो बड़ा एक अच्छा इजी वे है। कॉन्फाइड जो बना है वो कॉन्फिडेंस से बना है, या तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो या ध्यान में रख सकते हो आप। और सेकंड जो ब्रेकअप किया है इसका, वो दो पार्ट में किया गया है, कॉन प्लस फिड, या फाइड या फीडर। तीनों अगर आपको ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में नजर आ जाएं तो आप बिना उसके डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप समझ लेना कि ये किसी ना किसी के ट्रस्ट के लिए या किसी फेथ के लिए बात कर रहे हैं। जैसे
फिड है, फाइड है। फाइड आप समझ गए होंगे, कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। और फेडर हो गया, फेडरल स्टेट्स है यूएसए जैसे, ठीक है, उनका भी मीनिंग यही है कि ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है, ऐसे ये बना हुआ है। और कौन का मीनिंग होता है फुली या टुगेदर, मतलब कहने का कंप्लीट, जैसे आप कह सकते हो कंप्लीट, जैसे मैंने अभी बोला है कंप्लीट भी एक तरह से कौन का ही है, सीओ, वहाँ पे एन और एम का सेंस सेम निकलता है। और या फिर और भी जैसे वर्ड है, कन्विंस करना किसी को, हाँ कन्विंस, जैसे आप कह सकते हो कन्विंस करना, बस किसी पर्सन को पूरी तरीके से फुली उसको बुला लेना, उसका जो भी डाउट है पूरे डाउट उसके कंप्लीट जितने डाउट है वो सारे के सारे आपने उससे क्लियर कर दिए, तो वो भी आप कह सकते हो कि वो एक तरह से ऐसा है। मतलब कौन का मीनिंग निकलेगा या तो टुगेदर, ठीक है, या फिर निकलेगा फुली। आपने इसी का सिर्फ ध्यान रखना कि उसके पीछे वाला वर्ड कौन सा है। अब जैसे फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है, फाइड हो गया, फिड हो गया या फेडर हो गया, इसका मीनिंग निकलता है ट्रस्ट, तो बिलीफ निकलता है, ट्रस्ट निकलता है, विश्वास जिसको हम बोलते हैं। तो वो विश्वास किसमें होगा, हमारे अंदर, मतलब जो हमारे अंदर हो या किसी के अंदर हो या किसी के साथ भी हो, तो वो विश्वास पूरा होना चाहिए, आधा विश्वास कभी नहीं होता। तो ये अभी जैसे इस पिक्चर में देखिए, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल आप कह सकते हो ट्रस्ट वर्थी हैं, ट्रस्टेबल हैं। तो ऐसे मैंने इस वीडियो में इस पिक्चर को ऐड किया है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स आ गए हैं रिवील, डिस्क्लोज, प्रोक्लेम, डिक्लेयर, एक्सपोज, अनफोल्ड, टेल, कॉन्फेस, एडमिट, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। और आप देखते हो कि जैसे कॉन्फेस कन्फेस करना होता है, आप भी उसी के सामने करते हो जिसके ऊपर विश्वास करते हो, चाहे वो गॉड हो या आपके पेरेंट हो, तो आप उनके अंदर विश्वास करते हैं, तो इसलिए वो उसको हम बोल सकते हैं कॉन्फेस करना या कॉन्फाइड करना, ठीक है। अब इसमें देखिए, ही कॉन्फाइडेड हिज फीलिंग्स टू हिज बेटर हाफ। आप जानते हैं कि वाइफ को बेटर हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी जो भी फीलिंग थी, अपनी सारी की सारी फीलिंग अपनी वाइफ को बता दी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग कैसे यूज किया है। कॉन्फाइडेड है, वर्ब है, इसको मैंने देखिए वर्ब होता है तो वही आगे बताता है, और उसमें ईडी लगा हुआ है, ये पास्ट में बात कर रहा है, तो ये हो गया वर्ब, जिसका मीनिंग वर्ब एज ए कॉन्फाइड, और जिसका मीनिंग है विश्वास करना या अपनी सीक्रेट्स, जो फीलिंग्स हैं, जो सीक्रेट मैटर्स हैं, डिस्कशंस हैं, प्राइवेट डिस्कशंस हैं, वो आप किसी को बताते हो जब उसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट करते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वो, और इसका मीनिंग है उदासी या विलाप, ठीक है। और नाउन, ये एक नाउन है। और जिसकी जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक महिला है, वो किसी बात को लेके थोड़ा परेशान है, उदास है, तो इसका मीनिंग वही है। इसका फ्रेंड मुझे वैसे कोई मतलब कंफर्म बेसिक वर्ड नहीं मिला, तो मैंने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, मैंने अपने ओर से इसको ब्रेक कर लिया अपनी माइंड में सेट करने के लिए कि अगर ये कल या इन फ्यूचर ये मुझे वर्ड कहीं नजर आए, जब मैंने कहीं बोलना हो तो मैं कैसे बोलूं। मैंने इसको ऐसे यूज कर लिया, WOE जो वो है वीक ऑफ इमोशंस, भी जो इमोशंस में बहुत कमजोर हो, जो बहुत जल्दी उदास हो जाए, जिसके इमोशन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएं। तो थोड़ा सा मैंने मतलब अभी अभी मेरे माइंड में आया है, पहले नहीं था, जस्ट अभी अभी आया, तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। वो मतलब वीक ऑफ इमोशंस, आपका कोई, जैसे मान लीजिए आपकी कोई सहेली है या आपका कोई दोस्त है, वो उसके इमोशंस बहुत कमजोर हैं, तो वो जल्दी मतलब छोटी छोटी बात पे या बहुत ही मतलब अपने आप को सोरो फील करता है या डिस्ट्रेस फील करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तो आप उसको कह सकते हो कि वो जो उसकी नेचर है वो टाइप की है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स इसके हैं जैसे सोरो, डिस्ट्रेस, सैडनेस एंड डिस्पेयर, डिप्रेशन, पेन, ग्रीफ, मिसफॉर्चून, हार्डशिप, एगोनी, टॉर्मेंट, ये सब इसके
सिनोनिम्स हैं। टॉर्मेंट जो वर्ड है, मैं आपको बता दूं, टॉर्मेंट जो वर्ड है वो एक्चुअली ना ज्यादातर जैसे फिजिकल जैसे टॉर्चर करते हैं ना हम, ज्यादातर वो वहाँ यूज किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि लेकिन जैसे उदास हो जाता है उसके बाद वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा उसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई लेवल की है टॉर्मेंट की। तो अगर मैं कंपेयर करूं सोरो और डिस्ट्रेस को लेके, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, पर लेकिन कोई इतना वो नहीं है। और सेंटेंस में देखिए, कॉन्फाइड योर वॉज इन मी सेड आर्मी चीफ। तो इसमें आपने देखा होगा अभी कुछ न्यूज आई थी कि जो हमारे सोल्जर्स थे आर्मी के, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो आर्मी के चीफ है हमारे विपिन रावत जी, उन्होंने क्या किया था कि उसको उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि जिनको कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो उसको उन चीजों, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो उदासियां थी, उनके जो विलाप थे, या आप कह सकते हो उनकी जो प्रॉब्लम, जो वो थोड़ा सा उदास हो रहे थे सिस्टम को लेके, या आप कह सकते हो जहाँ कुछ उनकी जॉब को लेके प्रॉब्लम थी, तो वो उनसे डायरेक्ट बात कर सकें। तो फिर उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था, कॉन्फाइड योर व्यूज इन वॉज इन मी सेड आर्मी स्टाफ। इसमें देखिए दोनों वर्ड आ गए, कॉन्फाइड भी आ गया, मैंने दोबारा रिपीट किया इसको। तो उन्होंने बोला कि जो आपकी उदासी हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझ में विश्वास रख के मुझे बताएं, ठीक है, मुझ पे विश्वास रखें, आप आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व करूंगा। इनका मीनिंग ये था। तो फ्रेंड ये था वो एज ए नाउन। चलिए फ्रेंड अब आगे चलते हैं। आगे का जो वर्ड है एलिगेंट, एलिगेंट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रनाउन के लिए ही यूज किया जाता है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करेगा। आप कभी भी कोई वर्ड पढ़ें, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, या कोई मैगजीन पढ़ें, या स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, पहले आप उसको पहले कोशिश करें कि वो वर्ड कौन सा है, ढूंढने की कोशिश करें। नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो आप उस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी। और कई बार तो ऐसा होगा कि आप इजीली बिना देखे भी वर्ड को थोड़ा बहुत समझ लोगे कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो अब जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन और प्रनाउन के लिए होता है। अब मैं बताऊंगा आपको इस वर्ड में, जो सेंटेंस आएगा इस वीडियो में, कि मैंने इसको कैसे यूज किया है। और एलिगेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है मनोहर, सहज, सुंदर। और आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक लड़की की जो ड्रेस है वो कितनी अच्छी है, वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। तो वो काफी जो उसकी सुंदरता है वो काफी एलिगेंट है, वो दिखने में एलिगेंट लग रही है। अब देखिए इसमें एक चीज बताता हूँ मैं कि एलिगेंट जो बेसिक जो वर्ड है इसका वो है इलेक्ट, ELE। आप देख रहे हैं इलेक्ट क्या है। इलेक्ट का मीनिंग होता है पिक आउट या सिलेक्ट करना। जैसे इलेक्शन होते हैं, हर कंट्री में इलेक्शन होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप अपने कैंडिडेट को वहां से चूज करते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि ये हमारे काम करेगा, ये स्टाइलिश है, इसके जो अप्रोच है वो भी सही है, और इसका जो काम करने का तरीका है वो भी सही है। तो ये ऐसे बना है एलिगेंट। तो अगर कोई ड्रेस अच्छी पहनेगा तो आप उसकी तरफ देखोगे, आप उसको ही चूज करोगे, बार बार उसकी तरफ देखोगे। तो ये ऐसे उसको इस सेंस में हमने लिया है। सिनोनिम्स देखिए इसके, जैसे स्टाइलिश, ग्रेसफुल, टेस्टफुल, रिफाइन, लवली, डिग्निफाइड, कल्टिवेटेड, फैशनेबल, मॉडिश, डैशिंग, ब्यूटीफुल, स्पैंकी, डेबोनोर, चार्मिंग, लग्जरियस, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब आप देखिए सेंटेंस में, शी लुक्स एलिगेंट इन रेड, कि वो जो उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी वो उसके अंदर काफी सुंदर लग रही थी, काफी काफी मनोहर लग रही थी। अब देखिए शी लुक्स एलिगेंट, एलिगेंट क्या है, एलिगेंट किसके लिए है, उसके लिए, लड़की के लिए, या शी के लिए, या शी या ही, जो भी आप यहाँ पे यूज करें, ठीक है। तो वो शी क्या है, प्रोनाउन। तो
वो नाउन और प्रोनाउन मैंने बताया था कि एडजेक्टिव वही यूज किया जाता है। ये किसके लिए है? उसके लिए है कि वो सुंदर लग रही है। तो अब इसमें देखिए जो एलिगेंट है वो एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग है मनोहर या सुंदर या सहज आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है इमेंस। इमेंस एक एडजेक्टिव है और बहुत ही शानदार वर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड लिख सकते हैं आप अपनी डिक्शनरी में, अपने बुक में, अपनी नोटबुक में। इमेंस जो एडजेक्टिव है इसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा, विशाल, बियॉन्ड दी स्केल आप कह सकते हो। सॉरी, बियॉन्ड द स्केल, जो मतलब आप उसको माप नहीं सकते, आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए इसके अंदर अब ये कोई महल है या आप कह सकते हो कोई ऐसी बिल्डिंग है, अगर आप उसको स्केल से नापने की कोशिश करोगे आप नहीं नाप सकते इसको, नहीं इसका डिमेंशन नहीं कर सकते आप प्रॉपरली, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। अब आप चीज देखिए, इसको मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इमेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आई एन इन प्लस मेंसुरेशन। आप सब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं। मेंसुरेशन में आप क्या करते हो, अपने फार्मूले यूज करते हो और अपने फार्मूले से आप उस पर्टिकुलर जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करते हो। जैसे आपने एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो, मतलब डिमेंशन निकाल सकते हो, उसकी क्वांटिटी मैच कर सकते हो कितने किलोग्राम का है, उसका लिमिट देख सकते हो भी इतना, इतने हाइट है उसकी, इतनी ब्रेड्थ है। तो वो मेंसुरेशन क्या है, मेजरेबल है, आप मेजर कर सकते हो, इसलिए वो मेंसुरेशन बोला जाता है। बट आपको पता है कि किसी अगर मैं आगे जैसे किसी चीज के साथ इन आई एन लगा देता हूँ, वो उसका जो सेंस है वो उसको ऑपोजिट में ले लिया जाता है। जैसे इनडेफिनेट, कोई चीज डेफिनेट है, इन लग गया, वो अब इनडेफिनेट रह गई, वो अब मतलब सीमित, असीमित हो गई वो। और डेफिनेट क्या होता है? सीमित। इम्पॉसिबल जैसे है, ठीक है, अगर उसके आगे आई एम लग गया तो वो क्या हो गया, उसका इम्पॉसिबल का उसने कर दिया इम्पॉसिबल। तो ऐसे ऐसे ये उसको उसकी सेंस चेंज कर देता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सेंस में ले आता है आई एम और आई एन। अब देखिए इसके अंदर जैसे इन एडुकेट भी होता है कि अब हमारे पास अभी काफी मात्रा में सामान नहीं है, तो एडुकेट क्या होता है, हाँ हमारे पास सफिशिएंट है एक तरह से। तो अब जैसे देखिए इनका मतलब होता है नोट, मतलब वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। और मेंसुरेशन आप सब पढ़ते हो, मोस्टली सब लोगों को पता होगा, जैसे एरिया हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, किसी रूम का एरिया हो गया, लेंथ होगी, ब्रेड्थ हो गई, ठीक है, सिलेंडर हो गया, या फिर किसी बाल्टी में, बकेट में कितना पानी है वो निकालना है, आप सब ये कर पढ़ रहे होगे। तो वो इसलिए कि अगर आपके पास फार्मूला है, आपके पास बेसिक कंसेप्ट पता है आपको, तो आप उसको मेजरमेंट कर लेते हो, तो मेजरमेंट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इसका आंसर ये है, या इसका एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है ये है, लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, क्योंकि वो मेजरेबल है, वो मेजरेबल थिंग्स हैं। तो इसलिए अब इस इमेंस क्या होगा, अब इमेंस का क्या हुआ, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ा। तो अब देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए, जैसे ह्यूज, वास्ट, मैसिव, इनॉर्मस, एक्सटेंसिव, ट्रेमेंडस, सबस्टांशियल, मेमथ, टाइटैनिक, मेगा, वॉपिंग, ये सब के सब बड़े ही शानदार सिनोनिम्स वर्ड हैं। आप इसको यूज करें डेली की डेली। अब देखिए द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन हैज बीन इमेंस। मान लीजिए अब जैसे ये बिल्डिंग है, अगर इसको दोबारा मरम्मत करनी हो तो उसकी जो कॉस्ट आएगी बहुत ही ज्यादा आएगी, बहुत ही बड़ी होगी उसकी जो कॉस्ट होगी, उसकी जो पैसा होगा उसके लिए बहुत ही बड़ा पैसा, बहुत ही ज्यादा पैसा हमें लगाना पड़ेगा। तो वो अभी ये कह रहे हैं कि जो उसकी कॉस्ट है रिस्टोरेशन करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इमेंस का मीनिंग क्या है, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, जो एक एडजेक्टिव है। अब चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है रीड। रीड का मतलब होता है नाउन, और ये वर्ब भी होता है, दोनों तरफ से यूज किया जाता है। एक्चुअली ना जो रीड होता है, आपने देखा होगा जो दलदली एक जगह होती है जहाँ पे पानी वगैरह हो इकट्ठा जमा जाता है,
वहाँ पे ये देखिए पिक्चर्स में ऐसे पौधे मतलब होते हैं जो मतलब पैदा हो जाते हैं। तो कुछ लैंग्वेज में मैंने देखा इसको सरकंडा बोलते हैं, मैंने किसी से सुना तो वो बोलते हैं हम सरकंडा बोलते हैं इसको, और कोई नरकत भी बोलता है अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। पर ये होता ऐसा ही है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। और ये बिल्कुल देखिए ऐसे बड़ा सा होता है और ऐसे इकट्ठा हो जाता है ये। तो ये ज्यादातर जो दलदली जगह होती है जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है या पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, वहां पे होता है। अब सेंटेंस देखिए, सडनली देयर वाज ए लाउड हिसिंग साउंड फ्रॉम बिहाइंड द रीड्स। कि मान लीजिए मैं कहीं गया हूँ अभी, तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया इसमें जो कोई रीड्स हैं, और रीड्स के पीछे उस मैंने किसी एक रीड था वहाँ पे, उसके पीछे से कोई मैंने हिसिंग आवाज ही सुनी, जैसे सांप की आवाज होती है, जहाँ कुछ ऐसा, जहाँ किसी जानवर की आवाज हो सकती है, वो बहुत ही ऊंची आवाज मैंने वहाँ पे थी, जहाँ वहाँ पे हमें सुनाई दी। तो इसको यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज किया गया है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं प्रीटेंड। प्रीटेंड का मीनिंग होता है एडजेक्टिव या वर्ब भी होता है ये, और दोनों सेंस में ये यूज किया जा सकता है। और प्रीटेंड का मीनिंग होता है बहाना करना, जहाँ जानबूझ के कोई बात बनाना जो सच्ची नहीं है। अपने दिमाग में या अपने कोई बात को इमेजिन किया, फिर आप उसको आगे बता रहे हो। अब देखिए प्रीटेंड जो होता है, प्रीटेंड का मीनिंग में दो भाग में मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री प्लस टेंडर। प्री का मतलब होता है बिफोर, जैसे प्रीपेड आपके मोबाइल फोन होंगे, पहले आप रिचार्ज करते हो फिर आपको टॉक टाइम मिलता है। और प्रीपेड हो गया। और प्रीपेयर, जैसे आपको बोला जाता है एग्जाम आने वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन कर लो, फिर पहले से तैयारी कर लो अपनी। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि पहले जो कोई काम करना हो उसको दिखाने के लिए बिफोर यूज किया जाता है। प्री का मतलब है बिफोर। अब आप टेंडर देखिए, टेंडर आप सबने नाम सुना होगा। टेंडर होता है, जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के कामों के लिए टेंडर निकलते हैं, सरकारी काम करने के लिए टेंडर निकलते हैं, तो उसको लेने के लिए बिड्स लगती हैं, मतलब बिड्स लगती हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है, फिर टेंडर मिलता है। तो टेंडर का मतलब होता है कि लेना, टेकन लेना, कि कोई काम अगर गवर्नमेंट दे रही है, टेंडर दे रही है, तो मैं उसको लूं, मैंने उसको लेना है, ऑब्टेन करना है मैंने। तो अगर आप टेंडर से पहले ही टेंडर को लेने की पहले ही कोशिश करने लगे, तो आप क्या करोगे, बहाने मारोगे, बहाने करने के लिए उसको बहाना करोगे कि पहले ही मैं ले लूं या पहले ही ऑब्टेन कर लूं। लेकिन अभी उसकी टेंडर की अभी डेट भी ड्यू खत्म नहीं हुई है, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। और टेंडर का एक मीनिंग होता है कि टेंडेंसी भी बोलते हैं कई बार, उसकी क्षमता क्या है, ठीक है ना। और कोई भी इंसान है अपनी क्षमता वक्त पे ही बताता है, पहले कोई नहीं बताता। तो पहले बताने के लिए वो क्या करेगा, बहाना लगाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। पर एक्चुअली कब पता चलता है, जब टाइम आता है, जब पता चलता है कि वो उसके कैपेबल है कि नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी अपने सेंस में ले सकते हो। टेंडर का मीनिंग या टेंडेंसी का मीनिंग ऐसे है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, जैसे सिनोनिम्स है इमेजिनरी, फैंटेसी, ड्रीम, अनरियल, फिक्टिशियस, बोगस, इमिटेटिव, शेम, फोर्स्ड, सीडो, आर्टिफिशियल, डमी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और सेंटेंस में देखिए, ही टर्न द पेजेस एंड प्रिटेंडेड टू रीड, कि वो कोई किताब पढ़ रहा है लेकिन वो उसका मन नहीं पढ़ने का, लेकिन अचानक अपने पेरेंट को दिखता है, फिर वो फटाफट पेज पढ़ता, जो पेज होते हैं किताब के उसको पलटता है और पढ़ने का बहाना करता है। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीटेंड जो है प्री प्लस टेंडेंसी कह सकते हो, या प्री प्लस टेंडर। जो टेंडर आप सब जानते हो कि टेंडर होता है कोई पोजीशन लेना, अपने अंडर मैं काम करूंगा, गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं या किसी भी चीज के भी टेंडर निकलते हैं। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेंडर होता है, टेंडेंसी हो सकती है जैसे, और टेंड का मतलब झुकना भी होता है, इंक्लाइन करना भी होता है, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो जो पहले से झुक गया एक तरह से, और बिना कुछ एफर्ट लगाए पहले से झुक जाना, जानबूझ के बहाने करना, ये इस तरह से है। तो ये था प्रीटेंड, जो एक एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। आगे है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक एडजेक्टिव है, और इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है
फुर्ती और मुस्तैदी, ठीक है। और अभी आप देखिए पिक्चर में वो बच्चा बहुत बस के पीछे भाग रहा है, वो लेट हो गया है लेकिन बड़ी फुर्ती से भाग रहा है कि मैंने स्कूल जाना है और वो बस को पकड़ना चाहता है। इसके सिनोनिम्स देखिए, eagerness, willingness, and keenness, joyless, zeal, promptness and swiftness, speed, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब सेंटेंस देखिए, शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद alacrity, कि उसने उसका इनविटेशन बड़ी जो फुर्ती से, बड़ी मुस्तैदी से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और फ्रेंड जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये एडजेक्टिव है, और आप देखते हैं एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो आप थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है दोहा। आप सबने नाम कबीर का दोहा, कबीर के दोहे सुने होंगे, एंड बाबा फरीद के जो हैं दोहे सुने होंगे, राम रहीम जी के दोहे सुने होंगे, जो हमारे इंसिडेंट टाइम में एक राम जी होते थे, राम रहीम बोला जाता था उनको। और बहुत से हमारे यहाँ पे सूफी संत हुए हैं, आपने उनके भी दो दोहे सुने होंगे, ठीक है। और कपलेट का वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, कपलेट का मीनिंग होता है कि दोहा जिसका जो मतलब उसके जो राइम्ड हैं, जो उसके तुक तुक होते हैं, जो अभी मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो मिलाए। तो मतलब जैसे कि ये दोहे मतलब जो इसके राइम्ड है वो मैच कर रही हैं, काके लागो पाए गोविंद यो मिलाए, ऐसे मतलब मैच कर रही हैं। कई बार क्या होता है, कुछ दोहे ऐसे होते हैं इनके मैच नहीं करते लेकिन कुछ मीनिंग निकलता है। तो राइम्ड आप समझ गए होंगे कि काको लागे, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, पहली लाइन में तो ये हो गया। सेकंड लाइन में क्या है, बिहारी गुरु अपनो गोविंद यो मिलाए, और यहाँ पे दोनों का मैच कर रहा है, जो राइम्ड है उसकी वो मैच कर रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं दोहा या कपलेट। जैसे कबीर दास कपलेट्स इंस्पायर्ड मी लॉट, ठीक है। इसमें सॉरी कबीर दास का जो वो मैंने गलती से मिस्टेक हो गया है, वो एसोट्रोप का वो आगे आना था इसके, तो मैं सॉरी फॉर दैट। और इसमें देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, जो कबीर दास यहाँ पे जो एस था, एसोट्रोप यहाँ एपोस्ट्रोप यहाँ पे नहीं आना था, सॉरी फॉर दैट। कबीर दास कपलेट्स इंस्पायर मी लॉट, कि जो कबीर दास के कपलेट्स हैं वो मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं, जहाँ बहुत ही मुझे इंस्पायर करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कपलेट, और जो एक नाउन है। नेक्स्ट है ट्रेक। ट्रेक एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ट्रेक का मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा करना, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। आप इसमें ये देखिए दो पिक्चर्स मैंने ऐड किए हैं, एक तो ये देखिए ये भी दोनों जो मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे जंगल में है और ये जंगल में मतलब पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ भी जो फॉरेनर्स हैं वो जंगल में काफी दूर तक जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। लंबी पैदल यात्रा करना आप इसको बोल सकते हो। और सिनोनिम्स में क्या है, जर्नी हो गया, ट्रिप हो गया, मार्च हो गया, स्लोग, ट्रैम्प, क्रूज, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और सेंटेंस में देखिए, वी ट्रैक्ड थ्रू दी जंगल। अब जैसे मान ये जो पर्सन है ये कह रहे हैं कि हमने जंगल में हमने लंबी यात्रा की, बाई फुट कह सकते हो या पैदल यात्रा की। तो ट्रैक या यूज किया जाता है लंबी पैदल यात्रा करना। नेक्स्ट है पॉटर। पॉटर एक नाउन भी है, वर्ब भी है, और आप सब देख रहे हैं। और मैं जहां तक मुझे उम्मीद है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को पॉटर का मीनिंग नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा और कोई नहीं बता पाया इसको, और कुछ तो उसको अलग सेंस में ले गए थे, जो कि गलत है। ये आपको किसी कंप्रीहेंशन में भी आ सकता है, किसी ऐसे में भी आ सकता है जहाँ कोई फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए और आप उसको समझ ना सको। पॉटर का मीनिंग होता है कुम्हार, या व्यर्थ घूमना भी होता है। दोनों तरफ से आप इसको ध्यान रखें। अब देखिए इसके अंदर मैंने जो वीडियो है इसमें पिक्चर लगी हुई है, इसमें देखिए एक पॉटर है, वो घड़ा बना रहा है, वो अपने जो बर्तन बना रहा है।
तो आप उसको कह सकते हो ये पॉटर है। सेंटेंस देखिए, ही इज आल्सो हेल्पिंग इंडियन पॉटर्स एक्सपोर्ट देयर कमोडिटीज टू दी कनाडा, कि वो जो इंडियन कुम्हार हैं, जो इंडिया के कुम्हार हैं, उनको हेल्प करता है कि वो अपने जो बर्तन है, अब उनकी जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो बाहर कनाडा में भी एक्सपोर्ट करे। तो अब इसके सिनोनिम्स देखिए, एम्पल, वेंडर, स्ट्रॉल, साउंटर, मॉन्डर, ये सब के सब इसके वो हैं सिनोनिम्स हैं। और आप चीज देखिए, स्ट्रॉल का मीनिंग भी होता है घूमना। ये देखिए, घूमना, ये स्ट्रॉल का मीनिंग होता है घूमना, स्ट्रॉलिंग करना या घूमना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है हमारा पेकडीलो। पेकडीलो एक नाउन है और पेकडीलो का मीनिंग होता है छोटी सी गलती, मामूली सी गलती। और बोलो, जहाँ इसको कई बार हम बोल सकते हैं जैसे माइनर फॉल्ट और सिन, छोटी सी गलती, छोटा सा किसने पाप कर दिया हो, तो उसको हम यूज कर सकते हैं पेकडीलो। पेकडीलो जो है वो एक नाउन है। सेंटेंस में देखिए, द 19-year-old बॉय सेंटेंस फॉर ए पेकडीलो हैड बीन पुट फॉर 5 months इन ए सोलिटरी सेल विदाउट लाइट, वेंटिलेशन और बेड, कि 9 साल का कोई लड़का है जिसको छोटी सी गलती के लिए जेल हुई है, सजा हुई है, उसको 5 महीने के लिए एकांतवास, सोलिटरी का मतलब होता है एकांत जो जगह होती है, एकांतवास या एकांत जो जेल है, उसके अंदर भेज दिया गया है, जहाँ पे ना लाइट है, रोशनी है, ना कोई हवा का प्रबंध है, और ना ही वहाँ पे बिस्तर है। तो ये ऐसे इसमें हमने यूज किया है। सिनोनिम्स देखिए, इसके सिनोनिम्स हैं मिसडेमेनर, डिलिंक्वेंसी, डिस्क्रेशन, लैप्स, मिसडीड, एरर, जो है इसके सब सिनोनिम्स हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या है। पेकडीलो एक नाउन है और जिसका मीनिंग है मामूली गलती। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और इंग्लिश का सिनोनिम्स पार्ट 1। और आज आपको, आज शाम तक आप कह सकते हो, या एट द एंड ऑफ डे, मेरा करंट अफेयर जनवरी 2017 आ रहा है। उसके अंदर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडलाइंस जैसे थी जनवरी महीने में, वो मैंने ऐड किए हैं। इसके अलावा मैंने उसके अंदर कम से कम 200 करंट अफेयर हैं, और 200 के अलावा उसके अंदर मैंने और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। मुझे पता है आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो मैं पूछ रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन में कितना इजाफा है, कितना आपकी इम्प्रूवमेंट है, और आपका करंट अफेयर में कितने आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं 10 पूछता हूँ, अगर आपने 4 किए, 9 किए, तो आपका परसेंटेज क्या जा रहा है, और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। तो इसके साथ ही मैं आप फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और वीडियो लेके आ रहा हूँ, और मैं इसके लिए आपके साथ शेयर करूंगा अपने व्यूज, अपना एक्सपीरियंस। और इसके साथ ही मेरा ईमेल आईडी दे रखा है ऊपर, आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, मैं जितनी जल्दी हो सका आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और मैं सबको थैंक्स करता हूं, और ऑल दी बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, सो दैट कि आप जितना भी एग्जाम है, मैं चाहता हूं कि सब जल्दी क्लियर हो जाएं, सबके एग्जाम, सबको जल्दी से आप अपना जो भी आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें सक्सेस गेन करें। तो आई होप फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और कोई अगर आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं वो भी लेके आ सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।